जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज विद एजे में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं डिप्लोमा केमिकल और बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का सिलेबस। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और बहुत सारे मित्र मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि सर सिलेबस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो उन सारे दोस्तों का मैसेज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे इस HRRL यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इस जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊंगा या फिर जो भी इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या फिर सिलेबस हो या फिर नोटिफिकेशन हो, एडवर्टाइजमेंट का हो या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, जो भी वीडियो मैं लाऊंगा या फिर इससे आगे मैं जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड इस सिलेबस बेस्ड पे जो भी वीडियोस मैं लाऊंगा, आपको उस प्लेलिस्ट पे अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया हूं, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। मैं जो भी अपडेट्स होगा, चाहे किसी भी जॉब्स के रिगार्डिंग हो या फिर किसी रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या फिर जो भी अपडेट्स होगा, वो मैं वहां पे अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारा जो ये वीडियो है, ये जो हमारा सिलेबस है, ये 2024 के एडवर्टाइजमेंट में जस्ट अक्टूबर में ही आया था। अक्टूबर में उसका एग्जाम हुआ था, जून जुलाई में सब इसका हुआ था, ये एडवर्टाइजमेंट आया था। तो 2024 का बस एक साल पहले का रिसेंट का ही है, क्योंकि इस बार के रिक्रूटमेंट वाला अभी सिलेबस वेबसाइट पे नहीं दिया है। आई होप कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जो दोस्त इस एग्जाम में शामिल हुए थे उनको तो बखूबी पता है, अच्छे से पता है। और जो दोस्त अभी फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इसको इस एग्जाम में अपियर होंगे, तो उनके लिए 2024 का सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साल पहले का है। जब वेबसाइट पे आएगा तो दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज पर एडवर्टाइजमेंट, ये 2024 का है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल पोस्ट। ठीक है, इसी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं। तो देखिए, आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो 2 घंटे का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। ठीक है, 100 में जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 30 मार्क्स का वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा और 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा। बीएससी वाले जो दोस्त हैं केमिस्ट्री वाले, उनका भी क्वेश्चन सेम होगा और जो डिप्लोमा वाले दोस्त हैं उनका भी क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी इस 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। पार्ट 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड में तीनों चीज रहेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों चीज रहेगा। ठीक है, जिसमें कि रीजनिंग में आपको ये दोनों टॉपिक से आने हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स आपको मेंशन्ड है, आप देख लीजिए। डिस्टेंस, सिलोजिज्म, लॉजिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, वर्बल कंप्रीहेंशन, परपेचुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, फ्लूइड रीजनिंग, ये सब रीजनिंग का ही टॉपिक है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल से, सीरीज एंड वर्बल नंबर्स से, रिलेशनशिप से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से, वर्बल एंड न्यूमेरिकल एनालॉजी से। ठीक है, इसके बाद बाइनरी लॉजिक,
गेम्स एंड टूर्नामेंट, अरेंजमेंट, टीम्स फॉर्मेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, टेबल डाटा, इन सब से रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये तो रीजनिंग का हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं इसके बाद अब बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, जिसमें से कि आपको नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, प्रॉब्लम ऑन एज, टेबल एंड ग्राफिक्स। ये सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स के हैं। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस आप लोग देख रहे हैं, ये सब 30 मार्क्स में ही आपको इतना चीज से क्वेश्चन आपको यहां से आपको इतना पढ़ के जाना है, ओनली फॉर नॉन टेक के लिए। ठीक है, इंग्लिश का भी आप देख रहे हैं। इंग्लिश में आप ग्रामर में आपको ये सब सेंटेंस से मान लीजिए, सेंटेंस से आपको देख के जाना है, जिसमें कि निगेटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब, ये सब आपको देख के जाना है। ये सब फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही है। प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब। ठीक है, इसके बाद सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर्स, पैराजम्बलिंग। ठीक है, और फिर वर्ड यूजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेज। ये सारे आपको इंग्लिश में सारा पूरा डिटेल्स है, पूरा सिलेबस। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स, एंटोनिम, साइनोनिम्स, वर्ड, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा चीज आपको देख के जाना है। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं 70 मार्क्स का। ये तो 30 मार्क्स का था। अब बात करते हैं 70 मार्क्स में। 70 मार्क्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से भी आपको क्या क्या सब पढ़ के जाना है। सैचुरेटेड एल्केन्स, अनसैचुरेटेड एल्केन्स एंड एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कार्सियोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हाइड्रोकार्बन से। इसके बाद फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोसिबिलिटी एंड कंबशन, factor affecting flammability of the material, classification of material based on flammability and characteristics, testing material for the detecting flammabilities of material, types of explosion, chemical, dust and vapor clouds, methods for preventing, mitigating explosion, complete and incomplete combustion, product of combustion and their effects on health and environment, combustion control and strategic on for fire prevention and suppression। ये इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पॉलीमर्स वाला आपको पढ़ के जाना है। हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, हीट एक्सचेंजर एंड फायर हीटर्स, हीट ट्रांसफर में स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन, types of heat transfer and evaporator and their process calculation, design of double pipe cell and tube heat exchangers। ठीक है, सिंगल एल मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स, ये सारे सिलेबस में है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट, ऑपरेशन ऑफ पंप, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन टावर, एक्सट्रैक्टर, etc, ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ पंप हाउस, फायर हीटर, टाइप्स एंड ऑपरेशन,
कंप्रेसर, टैप्स एंड ऑपरेशन, डिस्टिलेशन कॉलम, ट्रेट इफेक्ट और उसका ऑपरेशन, यहां से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद रिएक्टर्स, उसका टाइप और ऑपरेशन, हीट एक्सचेंजर, टाइप और ऑपरेशन और मेंटेनेंस, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से भी क्वेश्चन आएगा। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस सेफ्टी से ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जीएसए, हजोप, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी इन हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल, environmental regulation and consideration in refinery or petrochemical plant, industry and standard and guidelines related to process safety. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। इमरजेंसी हैंडलिंग, फायर वाटर पंप हाउस, टेस्ट एंड ऑपरेशन ऑफ गैस डिटेक्टर, हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस केमिकल एंड टॉक्सिक गैसेस, फायर एक्सटिंग्विशर, उसका टाइप्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फायर फाइटिंग केमिकल, फोम, डीसीपी, CO2 टाइप, ये सब, हॉज फिटिंग, लैडर, स्मॉल गियर, रोप्स एंड लाइंस, फोम्स एंड फोम मेकिंग इक्विपमेंट। ठीक है। इसके बाद यूटिलिटी सिस्टम में प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, एयर, वाटर, स्टीम और नाइट्रोजन, ये सब यूटिलिटी से आपको। उसके बाद केमिकल, उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर। अब देखिए, अब कुछ दोस्तों के मन में ये आएगा कि सर ये तो 2024 का सिलेबस है। तो मेरे दोस्त, अगर आपके सिलेबस में अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो बदल नहीं जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आने ही है, अगले सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ये सब तो कॉमन ही रहेगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, चाहे मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स हो, नॉन टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं, तो वो सारा लगभग सेम ही रहेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। आप, और मैं कुछ सिलेबस बेस्ड पे पिछले वाले एग्जाम का जब चल रहा था तो मैं कुछ टेस्ट सीरीज भी लाया हूं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे उस HRRL एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मैं लाऊंगा या फिर मैं जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो सारा आपको वहां पे एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।